हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम क्लास 11th के गणित का एक्सरसाइज 3.1 का थ्योरी पढ़ने वाले हैं। इससे पहले बच्चों हमने त्रिकोणमितीय फलन का बेसिक जितना भी था 10th लेवल तक का वो सब पढ़ लिए थे। आज हमारा फर्स्ट क्लास 11th के 3.1 का शुरू होने वाला है। तो आइए सबसे पहले बच्चों इसमें पढ़ते हैं कलोक यानी कि घड़ी। उससे हमें पता चलेगा कि थीटा उटा के बारे में पता चलेगा। जैसे बच्चों ये हमारा हो गया एक घड़ी, ये हो गया हमारा एक घड़ी, इसको ले लेते हैं। ये 12 हो गया, ये 6, ये 3 और ये 9। ये हो गया हमारा, ये बच्चों हमारा हो गया सेकंड का, SECUND सेकंड का। और ये हो गया हमारा मिनट का। और ये हमारा हो गया घंटा। इसमें बच्चों घड़ी में जो घड़ी की दिशा इसको बोलते हैं, इस तरह से रहेगा नहीं। ये हो गया हमारा घड़ी की दिशा, इसको बोलते हैं घड़ी की दिशा, यानी कि इंग्लिश में बोलते हैं बच्चों क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज हिंदी में इसको बोलते हैं दक्षिणावर्त। घड़ी की दिशा में बच्चों जब हमारा थीटा रहेगा नहीं, तो घड़ी की दिशा में हमारा थीटा होता है यानी कि क्लॉकवाइज में निगेटिव। थीटा हमारा क्या हो जाएगा, थीटा ऋणात्मक होगा, ऋणात्मक यानी थीटा निगेटिव होगा। और बच्चों इस तरह से तो हमारा हो गया घड़ी की दिशा, यानी घड़ी इस तरह से चलता है तो इसको घड़ी की दिशा। और इस तरह से बच्चों जब चलेगा तो इसको हम बोलते हैं बच्चों घड़ी की विपरीत दिशा। घड़ी की विपरीत दिशा, इसको एंटी क्लॉकवाइज बच्चों बोलते हैं, ANTI क्लॉकवाइज, यानी कि हिंदी में बच्चों बोलते हैं वामावर्त। वामावर्त घड़ी की विपरीत दिशा में जो हमारा थीटा होगा ना बच्चों, वो होगा हमारा पॉजिटिव। थीटा क्या होगा, धनात्मक होगा। थीटा धनात्मक, यानी कि बच्चों इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, यानी कि तो थीटा जो हमारा होगा ना, ये थीटा यानी कि ये हो गया हमारा घड़ी की दिशा में। तो घड़ी की दिशा में यानी थीटा क्या होगा, थीटा घड़ी की दिशा में थीटा होगा ऋणात्मक यानी माइनस में होगा। और वही बच्चों अगर इस तरह से रहेगा, इस तरह से रहेगा, ये हो गया हमारा घड़ी की विपरीत दिशा में। तो ये हमारा हो जाएगा थीटा क्या चीज, थीटा यहाँ पर हो जाएगा पॉजिटिव यानी कि धनात्मक। अब बच्चों आप लोग सोचिएगा कि थीटा आखिरकार होता क्या है। तो थीटा कुछ नहीं है। थीटा क्या है, थीटा बच्चों हम लोग थीटा से क्या करते हैं, कोण को, किसी कोण को दर्शाते हैं, बस वही दर्शाने का एक माध्यम है थीटा। थीटा से हम लोग कोण को प्रदर्शित करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। इतना तक बच्चों आप लोग समझ होइएगा। तो इससे आगे चलते हैं आप। अब बच्चों हम लोग कुछ जानते हैं यहाँ पर। जैसे बच्चों यहाँ पर हम इसको 1 डिग्री बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं 1 डिग्री। अगर बच्चों एक पर इस तरह का छोटा सा सुन्ना रहेगा तो उसको 1 डिग्री बोलेंगे। उसी तरह एक पर अगर एक इस तरह से कोमा रहेगा, एक ही कोमा, तो उसको 1 मिनट बोलेंगे, 1 मिनट। उसके बाद बच्चों एक पर अगर 2 इस तरह से कोमा रहेगा तो इसको 1 सेकेंड बोलते हैं, सेकेंड। इस समय बच्चों संबंध ये होता है कि हमारा 1 डिग्री में होता है कितना मिनट, 1 डिग्री बराबर 60 मिनट होता है। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया। उसी तरह बच्चों 1 मिनट यानी कि 1 कोमा जब था तो 1 मिनट था। 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो जाता है, 2 कोमा। 1 डिग्री बराबर 60 मिनट हो गया।
और 1 मिनट बराबर 60 सेकेंड हो गया। इस पर बच्चों अगर कोई सवाल बोलेगा बनाने के लिए कि 1 डिग्री में या 2 डिग्री में कितने सेकेंड होते हैं, सबसे पहले बच्चों 1 डिग्री में कितना मिनट होता है, 2 डिग्री पहले मिनट निकाल लेते हैं। 2 डिग्री बराबर 2 गुने 60 मिनट, 2 गुने 60 मिनट कर देंगे, या 1 डिग्री मान लीजिए। चलो 1 डिग्री यहाँ पर है, 1 डिग्री में कितना सेकेंड होता है, तो 1 डिग्री पहले 1 डिग्री को मिनट में कर लिए, 1 डिग्री या गुने 60 मिनट, तो 60 मिनट में आ गया 1 गुने 60 यानी 60 मिनट हो गया। लेकिन हमें करना है सेकेंड में, तो 60 मिनट को फिर 60 से गुना कर देंगे तो हमारा सेकेंड में आ जाएगा। यानी 1 डिग्री है, 1 डिग्री बराबर 60 गुने 60 सेकेंड, तो 1 डिग्री बराबर आ गया बच्चों 3600 सेकेंड। इस तरह से हमारा निकल जाएगा। इस पर बच्चों कुछ सवाल हम बना करके देखते हैं बनता है कि नहीं। बच्चों आइए 2 सवाल देखते हैं बना करके कि वो हमारा डिग्री और मिनट वाला क्लियर होता है कि नहीं। तो 5 डिग्री को बोल रहा है सेकेंड में बदलने के लिए, तो अभी ये जस्ट निकाले हैं कि 1 डिग्री बराबर हमारा 3600 सेकेंड होता है। तो 5 डिग्री बराबर हो जाएगा बच्चों 5 गुने और 3600 डायरेक्ट कर देते हैं सेकेंड। तो 0 0 6 5 30 की 0 हाथ बाकी 3 5 या 15 और 3 18, यानी कि बच्चों 5 डिग्री में हमारा 18,000 सेकेंड आ जाएगा। दूसरा देखते हैं बच्चों बना करके कि 2 डिग्री और 15 मिनट कह रहा है, 2 डिग्री भी है और 15 मिनट है, उसको कह रहा है सेकेंड में। तो पहले 2 डिग्री है तो 2 डिग्री और 15 मिनट बराबर 2 गुने 1 डिग्री में बच्चों कितना मिनट होता है, सेकेंड होता है, तो 3600 डायरेक्ट कर देते हैं सेकेंड से। अब बीच में प्लस लगाएंगे क्योंकि 15 मिनट है तो इसको भी सेकेंड में करते हैं। तो 15 गुने 60 हो जाएगा मिनट, 15 गुने 60 ये सेकेंड हो जाएगा हमारा। तो इसको करेंगे 36 दूना 72 यानी 7200 सेकेंड और प्लस में 15 छक्के 90 सेकेंड, यानी कुल मिलाकर हो जाएगा 00 9 2 11 1 हाथ बाकी 1 7 1 8, यानी कि 2 डिग्री और 15 मिनट को बदलेंगे तो हमारा आ गया 8100 सेकेंड। अब बच्चों हम लोग कुछ और सवाल लेकर के देखते हैं बट्टा वाला। अब बच्चों हम लोग 2-3 सवाल लिए हैं। इसको कह रहा है कि 17/4 को डिग्री एवं मिनट में बदले, उसके बाद 27/4 को डिग्री और मिनट में बोल रहा है, 22/7 को डिग्री और मिनट में, यानी कि बट्टा वाला सवाल है हमारा। देखते हैं बना करके इसको। पहला में है बच्चों 17/4 डिग्री, इसको बोल रहा है डिग्री और मिनट में बदलने के लिए। तो सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसको पूर्णांक में तोड़ लेंगे। ये कितना हो जाएगा हमारा 4 पूर्णांक 1/4, 4 चौक 16 1 17, यानी कि इतना डिग्री है। इसको डिग्री को इतना लिख सकते हैं कि नहीं। अब हमारा निकल गया कि 4 डिग्री पूरी है और 1/4 डिग्री है, तो इसमें पहले पूर्ण करके लिखेंगे। जैसे 4 डिग्री हो गया तो 4 डिग्री तो हमारा ठीक है, लेकिन 1/4 डिग्री है ना। अब डिग्री को 60 अगर मिनट से गुना करेंगे, मतलब 60 से गुना कर देंगे तो हमारा मिनट में आ जाएगा। तो गुने 60 करते हैं तो कितना आ जाएगा 15 चौका 60, 15 चौका 60 कट जाएगा, यानी कि 4 डिग्री या प्लस में बच्चों 15 मिनट आया ने। इसको जब लिखेंगे ने तो बीच में से प्लस हटा करके लिख देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा 4 डिग्री और 15 मिनट, ये हमारा आंसर आ जाएगा। उसी तरह बच्चों हम दूसरा सवाल बना करके देखते हैं। 27 डिग्री बट्टा 4 कह रहा है। इसको पहले बच्चों पूर्णांक में तोड़ के लिख लेते हैं। डिग्री को पहले डिग्री में कर लेते हैं पूर्णांक में, तो आ जाएगा हमारा 7 चौका 28, 6 चौका 24, 6 चौक 24 25 26 27, 6 पूर्णांक 3/4 डिग्री आ गया। अब इसको बच्चों पहले 6 डिग्री को अलग कर लेंगे क्योंकि 6 हमारा पूर्ण डिग्री हो गया, तो 6 डिग्री अब प्लस में 3/4 डिग्री ये है, 3/4 ये भी डिग्री है, तो इसको 60 से गुना कर देते हैं तो हमारा मिनट में आ जाएगा। डिग्री है, इसको 60 से गुना कर दिए तो 6 डिग्री हो गया, प्लस में यहाँ से 15 से काट दिए, 15 चौका 60, तो 15 तिया 45,
कुल मिलाकर के 45 मिनट आ जाएगा यहाँ। तो 6 डिग्री और 45 मिनट इसको सटा करके लिख दिए, यही हमारा आंसर हो जाएगा। अब बच्चों एक सवाल है 22/7, इसको बोल रहा है डिग्री और मिनट में। तो आइए देखते हैं। इसमें बताया थे बच्चों कि जब हमारा मतलब कोई संख्या रहेगा उस पर अगर एक रेखा ऐसे खींचा रहेगा कोमा, तो इसको मिनट बोलते हैं, 2 रेखा हो जाएगा तो सेकेंड बोलते हैं। यहाँ पर मिनट में बदला गया। तो आइए 22/7 को देखते हैं। 22/7 डिग्री, इसको भी पहले पूर्णांक कर लेते हैं। 7 तिया 21 1 22, यानी कि 3 1/7, 7 तिया 21 1 22, इतना डिग्री आ गया। अब डिग्री को फिर क्या करेंगे हम, 3 डिग्री पूर्ण है तो पूर्ण कर दिए, प्लस 1/7 डिग्री है तो गुने 60 मिनट करेंगे तो हमारा मिनट में आ जाएगा। कटेगा बच्चों, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो 3 डिग्री या प्लस में क्या आ जाएगा 60/7 मिनट आ गया। अब 3 बट्टा मतलब 60/7 है तो 3 डिग्री या प्लस, इसमें इससे भाग देकर देख लेते हैं। 7 या मतलब 7 7 7 7 8 56 हो गया। 56 और 4 40, यानी कि 7 चौके 7 5 35, 7 5 35 हो गया, 5 5 7 7 49, यानी कि बच्चों इतना में लगभग में 7 8 56 8.57 के लगभग में आएगा हमारा ये मिनट। तो यह हो जाएगा 3 डिग्री और 8.57 मिनट लगभग में। इस तरह से हम 3 सवाल तो बना लिए। अब इससे अगला थोड़ा देखते हैं थ्योरी। अब बच्चों हम लोग थीटा रेडियन जानते हैं, क्योंकि इस चैप्टर का जो वीवीआई टॉपिक है वो थीटा रेडियन ही है, इसको जानते हैं। जैसे बच्चों ये हमारा एक वृत्त हो गया, वृत्त में इसको तो बोलते हैं हम त्रिज्या, और इसको तो यहाँ से यहाँ तक बोलते हैं चाप, चाप का लंबाई, इसको भी त्रिज्या ही बोलते हैं। और ये जो हो गया ये हमारा ये जो घूमता है इसको बोलते हैं चाप की लंबाई, इसको चाप की लंबाई बोलते हैं बच्चों। यानी कि इसको डिनोट करते हैं एल से, और त्रिज्या को डिनोट करते हैं, यानी ये त्रिज्या है, इसको डिनोट करते हैं आर से। इसमें इस वृत्त में बच्चों मान के चलिए ये त्रिज्या हमारा 1 सेंटीमीटर है या 1 सेंटीमीटर है, तो इसके बीच में जो कोण बनेगा ना, ये कोण यही हमारा थीटा रेडियन है। और थीटा रेडियन जब निकालेंगे तो थीटा रेडियन बराबर होता है बच्चों, थीटा रेडियन बराबर चाप की लंबाई बट्टा में त्रिज्या हो जाता है। तो थीटा रेडियन बराबर वैसे हो जाएगा, थीटा रेडियन बराबर चाप की लंबाई बच्चों, इसको एल से डिनोट करते हैं और इसको त्रिज्या को आर से। तो थीटा रेडियन बराबर हमारा फॉर्मूला तो ये निकल गया बच्चों। अब देखते हैं क्या ये जो एक मतलब ये वृत्त का एक पूरा चक्कर काटेगा तो डिग्री और रेडियन में मतलब क्या संबंध है वो देखते हैं। जैसे बच्चों थीटा रेडियन बराबर हम निकाल लिए, थीटा रेडियन बराबर L/R लिए। तो L बच्चों ये चाप हुआ, ये पूरा अगर वृत्त में ये चाप हो गया तो इसी को वृत्त में परिधि बोलते हैं, पेरीमीटर, इसको पेरीमीटर बोलते हैं। तो पेरीमीटर बराबर होता है बच्चों, वृत्त का पेरीमीटर हम लोग 5वां 6ठा से ही पढ़ते आ रहे हैं कि 2πr होता है। तो इसमें बच्चों थीटा रेडियन बराबर यानी कि L की जगह 2πr हो जाएगा बट्टा में r, यानी कि बच्चों जब ये पूरा चक्कर काट लेगा, एक बार में पूरा चक्कर काट लेगा तो हमारा 2π रेडियन का कोण बनाएगा एक वृत्त। अगर डिग्री में देखें तो डिग्री में 360 डिग्री का बनाएगा, यानी कि वृत्त द्वारा एक चक्कर लगाने पर बना कोण 2π रेडियन हो जाएगा बच्चों। 2π रेडियन को हम लोग बच्चों ऊपर में सी भी लिख सकते हैं, या रेडियन को फिर लिखना चाहे तो 2π डायरेक्ट रेडियन लिख सकते हैं, रेडियन। अब बच्चों थीटा मतलब डिग्री और रेडियन में संबंध आगे जानते हैं। अब बच्चों हम लोग एक चीज देखते हैं थ्योरी में, ये भी बहुत वीवीआई है कि मान के चलिए एक वृत्त है ये, और ये भी एक वृत्त है। इसमें बच्चों मान के चलिए डिग्री में लेते हैं, डिग्री में
तो वृत्त में जो पूरा एक कोण बनता है, वृत्त पर बना कोण, वो हमारा होता है 360 डिग्री। अभी जस्ट निकाले हैं कि रेडियन में जब लेंगे, ये तो डिग्री में था, रेडियन में, तो रेडियन में हमारा 2 पाई रेडियन मतलब कोण बनाता है। तो 360 यानी कि बच्चों इसको डिग्री ले लिए या इसको रेडियन ले लिया, इसको रेडियन ले लिया, इसको डिग्री ले लिया, बात बराबर है। तो 360 यानी कि 2 पाई इधर ले लेते हैं, 2 पाई बराबर 360 डिग्री। 2 पाई रेडियन में कोण बनाता है 360 डिग्री में, बराबर है। अब बच्चों 2 को इससे काट दिए, 180 आ जाएगा, यानी कि पाई बराबर बच्चों हो गया 180 डिग्री। पाई रेडियन बराबर हो गया 180 डिग्री। आप बात समझिए, यहाँ पर पाई रेडियन बराबर 180 डिग्री। तो 1 रेडियन बराबर कितना होगा? 1 रेडियन बराबर हो जाएगा हमारा 180 बट्टा में पाई, यानी रेडियन से हमको डिग्री में जाना रहेगा तो 180 बट्टा पाई से गुना करेंगे। अब फिर अगर मान के चलिए ये तो हमारा हो गया, अब यहाँ पर मान के चलिए ये दिया है, अब डिग्री में निकाल लेते हैं। 180 डिग्री बराबर पाई रेडियन, यही ना। अगर मान के चलिए 1 डिग्री निकालते हैं तो पाई बट्टा 180 आ जाएगा रेडियन, पूरा पर रेडियन। यानी कि जब डिग्री से हम रेडियन में जाएंगे तो पाई बट्टा 180 से गुना करेंगे। इसको आप लिख सकते हैं, यदि रेडियन से डिग्री में कन्वर्ट करना हो तो रेडियन से जाना है डिग्री में, तो डिग्री वाला ऊपर रखेंगे, यानी 180 डिग्री बट्टा पाई से गुना करेंगे। वही बच्चों अगर हमें जाना रहेगा यदि डिग्री से, अब डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना हो, कन्वर्ट करना हो तो डिग्री से जाना है रेडियन में, तो रेडियन यानी कि पाई वाला ऊपर रहेगा, पाई बट्टा 180 रेडियन से गुना करेंगे। इस चीज को आई होप कि समझ गए होंगे। अब इससे पहले एक आध को सवाल इस पर बना करके देखते हैं। ठीक, आइए बच्चों 2-3 सवाल बना करके देखते हैं जल्दी जल्दी में। करा डिग्री को रेडियन में बदले, डिग्री से जाना है हमें रेडियन में, तो पहला दिया है 60 डिग्री, रेडियन में जाना है तो पाई वाला ऊपर रखेंगे, 180 नीचा रखेंगे, पाई बट्टा 180 6 के 18, यानी कि आ गया बच्चों पाई बट्टा 3 रेडियन। या तो रेडियन लिख दीजिए या ऊपर में कोष्ठ के ऊपर करके सी लिख दीजिए, बात बराबर होता है। तो पहला का आंसर आ गया हमारा ये। दूसरा कह रहा है 240 डिग्री से रेडियन में जाना है तो रेडियन वाला ऊपर, यानी पाई ऊपर 180 नीचे, 0 से 0 कटाइए, यानी हो गया 6 का 18 6 24, 4 गुने पाई, यानी 4 पाई बट्टा 3। इसको रेडियन बोलिए, यानी लिख दीजिए या सी लिख दीजिए, दोनों बराबर है। अब फिर एक सवाल देखते हैं रेडियन को डिग्री में बदलने के लिए। पहला सवाल है पाई बट्टा 2 रेडियन, तो पाई बट्टा 2 रेडियन को डिग्री में बदलना है तो डिग्री वाला ऊपर, 180 डिग्री ऊपर और पाई नीचे। पाई से पाई हमारा कैंसिल, 2 इसको काटेंगे तो 90, यानी कुल मिला करके 90 डिग्री हो गया। ये हमारा आंसर हो गया। दूसरा देखते हैं 3 पाई बट्टा 2 कह रहा है, 3 पाई बट्टा 2 रेडियन, इसको करेंगे डिग्री में तो डिग्री वाला ऊपर, यानी 180 डिग्री ऊपर और बट्टा में पाई हमारा नीचे। पाई से पाई काट देते हैं, 2 से इसको काटेंगे तो 90 बेर में कटेगा, तो हमारा हो गया 9 या 27 पर 0, कुल मिलाकर 270 डिग्री आ गया। इस तरह से बच्चों आप लोग डिग्री को रेडियन और रेडियन को डिग्री में बदलना आसानी से सीख गए।